वाजिब को याद किया था। आज की इस वीडियो में 11 से 20 तक के जो नमाज के वाजिबात हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हवाला सुन लें ताकि आपसे कोई भी सवाल करे तो आप उसको जो है सही जवाब दे सकें। ये जो चीज़ें और ये जो नमाज के वाजिबात मैं आपके सामने बयान करता हूँ और शुरू से आज तक 2 चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की है। ये किताब है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की किताब जिसका नाम है नमाज के अहकाम। इस किताब से ये मैं आपके सामने बयान करता आ रहा हूँ। और ये जो नमाज की 30 वाजिबात हैं ये नमाज के अहकाम की किताब सफ़ा 217 था 221 पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आप ये किताब हदियतन हासिल करके इनका मुताला कर सकते हैं। तो आइए बिला तख़ीर अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और 11 से लेकर 20 तक के जो वाजिबात हैं उनको आज याद करने की कोशिश करते हैं। नमाज का 11वां वाजिब है फ़र्ज़, वितर और सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद यानी अत्तहियात के बाद कुछ ना पढ़ना। अब सुन्नत मुअक्कदा के बारे में सबसे पहले मैं वज़ाहत कर दूं कि एक होती है सुन्नत मुअक्कदा और एक होती है सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा कौन सी है? सुन्नत मुअक्कदा जैसे ज़ोहर की 4 सुन्नतें फ़र्ज़ों के बाद वाली 2 सुन्नतें ज़ोहर की, इसी तरह मगरिब की फ़र्ज़ों की बाद वाली सुन्नतें, इसी तरह नमाज इशा की फ़र्ज़ों की बाद वाली जो हैं सुन्नतें और फजर की 2 सुन्नतें, ये होगी सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा कौन सी हैं? वो हैं असर की 4 सुन्नतें जो फ़र्ज़ों से पहले हम अदा करते हैं और इसी तरह नमाज इशा के फ़र्ज़ों से पहले जो 4 सुन्नतें हम अदा करते हैं वो 4 सुन्नतें ये हैं गैर मुअक्कदा। तो ये हो गया 11वां वाजिब फ़र्ज़, वितर और सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद और अत्तहियात के अलावा कुछ ना पढ़ना। 12वां नमाज का वाजिब है दोनों कादों में तशहुद मुकम्मल पढ़ना। अगर एक लफ्ज़ भी छूटा तो सजदा साह वाजिब होगा, क्योंकि वाजिब तर्क हो जाएगा तो सजदा साह वाजिब होगा। जब तक सजदा साह नहीं करेंगे हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। वो भी ना की या तो ऐसी नमाज को दोबारा लौटाना, दोबारा पढ़ना हम पर वाजिब और लाज़िम होगा। इसी तरह 13वां है फ़र्ज़, वितर और सुन्नत मुअक्कदा के कादा उला में तशहुद के बाद अगर बेख्याली में आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना कह दिया तो आपका जो है आप पर सजदा साहब वाजिब हो गया। जब तक सजदा साहब आप जो है नहीं करेंगे आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि आप पर ये वाजिब था कि तशहुद के बाद कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन आपने तशहुद के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना कह दिया, जो कि आपने अब्दुहु व रसूलु पर जो है पढ़ के आपने तीसरी रकत के लिए जाना था, लेकिन आप आगे पढ़ गए तो अब आपका ये वाजिब तर्क हो गया, जिस सूरत में आपका सजदा वाजिब होगा और वो आप अदा करेंगे तब आपकी नमाज होगी, वरना नहीं होगी। इस नमाज को दोबारा बताएं। तो जनाबे वाला ये हो गया नमाज का 13वां वाजिब। अब 14वां वाजिब है दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त लफ्ज़ अस्सलाम कहना ये वाजिब है और आगे जो अलैकुम है ये कहना सुन्नत है। तो हम इस तरह पूरा सलाम कहेंगे ताकि हमारा वाजिब भी अदा हो जाए और हमारी सुन्नत भी अदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब इसमें लफ्ज़ अस्सलाम भी अदा हो गया, अलैकुम भी अदा हो गया, फ़र्ज़ माज़रत वाजिब भी अदा हो गया और जो है सुन्नत भी अदा होगी और इसके अंदर फ़र्ज़ भी अदा हो गया, क्योंकि नमाज का जो 7वां फ़र्ज़ था ख़ुरूजी बिसुदइही यानी नमाज से निकलते वक्त, ठीक है, नमाज से बाहर निकलना, ख़ुरूजी बिसुदइही यानी सलाम फेरना। तो वो हमने सलाम जब फेरा तो हमारा ये तीसरा जो नमाज का यानी जो फ़र्ज़ था ये 3 चीज़ें हमारी होगी। नमाज का फ़र्ज़ भी हो गया, वाजिब भी हो गया और सुन्नत पर भी अमल हो गया। 3 चीज़ों का हमें सवाब है। इसी तरह आगे 15वां वाजिब है वितर में तकबीर कुनूत कहना। 16वां है वितर में दुआ कुनूत पढ़ना, ये भी हम पर वाजिब है। इसी तरह 17वां है ईदैन की 6 तकबीरें कहना, ठीक है जी। इसी तरह 18वां है ईदैन में दूसरी रकत की तकबीर रुकू और उस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, ये हो गया 18वां वाजिब। 19वां वाजिब है जहरी नमाज, मसलन मगरिब और इशा की पहली और दूसरी रकत और फजर, जुम्मा, ईदैन, तहरावी और रमज़ान शरीफ के वितर की हर रकत में इमाम को जहरी नमाज में इमाम को जहर यानी इतनी आवाज़ से कम अज़ कम वो किरात करेगा कि उसकी किरात 3 बंदे सुन लें। ये इमाम के लिए है, यानी आप
इमाम जमात करा रहा है तो जो जहरी नमाज़ें हैं जिनमें क़िरात बुलंद आवाज़ से की जाती है, जैसे फज्र, मगरिब, इशा, ठीक हो गया, तो इनमें इमाम के लिए ये वाजिब है कि वो इतनी बुलंद आवाज़ से क़िरात करेगा कि उसकी क़िरात को जो है कम अज़ कम 3 बंदे सुन लें, पीछे जो मुक्तदी हैं, कम अज़ कम इतनी आवाज़ से तो हर हालत में क़िरात करेगा। ये है इमाम के लिए वाजिब। और आपके लिए आप उस जब आप जमात के साथ इमाम के पीछे होंगे तो आपके लिए वाजिब ये होगा कि अब आप इमाम के पीछे हैं तो अब आप खामोश खड़े रहेंगे, इमाम की क़िरात ही आपके लिए काफ़ी होगी। इसी तरह दूसरा आगे 20वां जो वाजिब है कि इसी तरह जो गैर जहरी नमाज हैं जिनमें क़िरात आहिस्ता आवाज़ से की जाती है तो उसमें इमाम के लिए वाजिब ये होगा कि वो आहिस्ता आवाज़ से क़िरात करेगा और कम अज़ कम इतनी यानी आवाज़ से तो पड़ेगा कि कम अज़ कम वो ख़ुद अपनी आवाज़ को सुनने समझे, ठीक हो गया। खाली होंठ हिलाने से उसके लिए वाजिब अदा नहीं होगा। अब ये हो गया नमाज का 20वां वाजिब, ठीक है। अब आप बिल्कुल अकेली नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्या हुक्म होगा। जब आप इमाम के अलावा अकेली नमाज पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आप जो है क़िरात भी करेंगे, उसके अंदर नमाज की शराइत फ़राइज़ सारे आप अदा करेंगे और आप उसमें इतनी आवाज़ से क़िरात करेंगे कि कम अज़ कम आप अपनी आवाज़ को समझ सकें, सुन सकें, ठीक है। और खाली होंठ हिलाने से आपका ये वाजिब अदा नहीं होगा। तो ये हो गए 20 नमाज के वाजिबात। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो कुछ बयान हुआ आपको याद हो गया होगा इसके वाजिबात। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो कुछ बयान हुआ आपको याद हो गया होगा। सवाब और सदका जारिया समझकर इसको ख़ुद भी देखें और आगे अपने दोस्तों तक, मुसलमान भाइयों तक शेयर भी करें ताकि हमारी वजह से किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए और हमें जो है सवाब मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे और अगली वीडियोस में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नमाज के जो अगले 10 वाजिबात हैं उनको याद करेंगे। खुदा हाफिज़।